साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें ना एक जरिया देने वाला हूँ मेरे बच्चे। उस जरिए के सहारे ना तुम आगे बढ़ पाओगे मेरे बच्चे। बस अपना आत्मविश्वास मत खोना। तुम्हारा जो आत्मविश्वास है ना, और तुम्हारे साईं पर जो तुम्हारा विश्वास है, वो अटूट और दृढ़ होना चाहिए। समझो इस बात को। जब वो विश्वास रहेगा ना खुद पर और मुझ पर, तो आगे तुम बढ़ पाओगे। तुम्हें आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और रही साथ की बात, जरिए की बात, तो वो जरिया मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। उस जरिए तुम आगे बढ़ना अपने जीवन में, और बहुत आगे जाओगे तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और सुनो, परेशानियों से घबराओ मत, उसका सामना करो। परेशानी है जानता हूँ, लेकिन अगर उसका सामना करोगे ना, तो समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। परेशानी से घबराया मत करो, बल्कि उसका सामना किया करो डट कर, निडर होकर सामना करो। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे होकर तुम इतना परेशान हो, ऐसा क्यों है? या तो तुम्हें अपने साईं पर विश्वास नहीं, और अगर विश्वास है तो फिर चिंता कैसी? बताओ, चिंता कैसी है तुम्हें? हाँ। और सुनो, आज तुम्हारे घर पर कुछ लोग आने वाले हैं मेरे बच्चे। उनका अच्छे से आदर सत्कार करना, उन लोगों का अच्छे से करना मेरे बच्चे। क्योंकि उनसे ना कुछ चीज तुम्हें प्राप्त होगी, कुछ ऐसी चीज प्राप्त होगी जो बहुत अनमोल होगी। उसे संभाल कर रखना है तुम्हें, और वो आगे तुम्हारे काम आएगी। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे वही चीजें तुम्हारे काम आएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ दिनों से तुम कुछ चीजें भूल रहे हो जो तुम रोज सोचते हो करने की। लेकिन हाँ, अब जानते हो ना कि तुम्हारा छुट्टी का दिन है, तो तुम छुट्टी वाले दिन उन कामों को खत्म कर लेना। पहले तुम सूची बनाओ कि तुम्हें कौन कौन से काम कब कब खत्म करने हैं, और समय के साथ ही उन कामों को करना। समय के साथ करोगे ना, तो तुम 100% उन कामों को खत्म कर पाओगे। आलस मत करना, और काम के बीच में ना किसी से बात मत करना। अक्सर पता है क्या होता है, जब तुम बात करते हो ना किसी से, तो तुम्हारी बात बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। तो उन बातों को थोड़ा सा कम करके ना अपने काम पर ध्यान देना। काम बहुत जरूरी है ना। हम सफर मेरे बच्चे वो होना चाहिए जो बिना कहे तुम्हारी बातों को समझ ले, जो तुमसे कोई सवाल ना करे, तुम जैसा कहो वो वैसा मान ले। वैसा हम सफर तुम चाहते हो ना, तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन साथी ऐसा होगा जैसा तुम सोचते हो, जैसे तुम्हारे ख्यालों में है। लोग कहते हैं ना तुम्हें कि ऐसा तो कोई होगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन है, ऐसा है, तुम्हारे लिए है। और विशेष तौर पर ना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा ना उसमें बदलाव की जरूरत है। बस थोड़ा सा वो बदलाव हो जाए, उसके बाद वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा मेरे बच्चे, जरूर आएगा। और आज सुनो, आज शनिवार है। आज ना तुम किसी काले कुत्ते को ना खाना खिला देना शाम के वक्त में। आज अपने हाथों से खिलाना, अगर हो सके ना तो तुम उसे अमृति खिलाना। अगर हो सके तो रोटी पर सरसों का तेल डालकर ना उसे लगाना मेरे बच्चे, जरूर लगाना। और सुनो, बहुत दिनों से ना तुम कहीं बाहर नहीं गए, चिड़चिड़े से हो गए हो, अजीब सा महसूस हो रहा है, क्रोध आ रहा है। तो एक काम करो ना, बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, घूम आओ, फिर आओ, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। देखो, घर में 4 दीवारें में अगर पड़े रहोगे ना, तो सही नहीं है मेरे बच्चे। कभी कुछ देख लिया करो, मनोरंजन वाली चीजें कर लिया करो, कभी बाहर जाया करो, कभी खेला करो, कभी कुछ किया करो। अच्छी अच्छी चीजें करोगे ना तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। हमेशा एक ही काम रोज रोज करना तो इंसान ऊब ही जाएगा ना। हर रोज कुछ नया करने की कोशिश किया करो। अगर मन ऊब जाए ना, तो कुछ वैसा करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसा तुम्हें पसंद हो, वो चीजें करो ना। देखो, थोड़ा थोड़ा बदलाव भी जिंदगी में जरूरी है। रोजाना की अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हारा मन भी परेशान हो जाएगा ना, ऊब जाएगा उन कामों से। तो कभी कभी अपने आप को वक्त दिया करो। कभी कभी वैसे भी कभी कभी ना अलग अलग हरकतें, अलग अलग चीजें, मस्ती, शौक, मजा, ये कर लेना चाहिए खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए। ऐसा नहीं कि सबको खुश रखना है, नहीं, कभी कभी खुद को खुश रखना भी बहुत जरूरी होता है। और जरूरी क्या, खुद को खुश रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा। क्योंकि खुद खुश रहोगे ना, तभी तुम दूसरों को खुश रख पाओगे, समझे। और सुनो, तुम्हारी कुछ दिनों के अंदर शादी होने वाली है मेरे बच्चे। जानते हो ना कि तुम उस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम बहुत मुश्किलों से माने हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और वो जरूरी भी है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का बहुत मन है कि तुम वैसा करो।
और मैं भी चाहता हूँ कि तुम करो मेरे बच्चे, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है, वही तुम्हारे लिए सही दिशा है, वही सब कुछ है। क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीजें, लेकिन तुम्हें आगे चलकर समझ में आएगा कि जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए फैसला लिया, जो मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया, वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल सही था। और सुनो, आज ना मेरे कुछ बच्चों के पेट में बहुत दर्द है, तो तुम आराम करो मेरे बच्चे, कहीं उठो मत, काम मत करो। क्योंकि देखो, काम तो रोजाना होते रहते हैं ना, हर रोज तुम काम करते हो, रोज रोज काम करते हो, सबके लिए जीते हो। लेकिन जब खुद की तबीयत खराब होती है ना, खुद के लिए मेरे बच्चे कभी अपने लिए वक्त निकाला करो, खुद के लिए आराम भी किया करो। तुम्हारे लिए आराम करना सख्त जरूरी है मेरे बच्चे। अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम सबका भार कैसे उठा पाओगे जो हर रोज तुम उठाते हो। तो बातों को समझा करो। और सुनो, जहां तुम पैसे रखते हो ना अपने, वहां से तुम्हारे कुछ पैसों पर किसी की नजर है और वहां से कुछ पैसे गायब भी हो चुके हैं। तो अपने पैसों पर ध्यान दिया करो और अपनी जगह बदल लो। वहां मत रखो जहां तुम पहले रखते थे, अब उन जगह को बदलने की कोशिश करो और बदल लो। अगर हो सके तो बदल लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम किसी को शक की नजरों से नहीं देख सकते, और जिस पर तुम्हें शक है ना, उससे तुम पूछ भी नहीं सकते, वरना कुछ बातें बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए खुद की सावधानी खुद के हाथ में है ना मेरे बच्चे। बातों को समझा करो। तुम चीजें ऐसा करो ही मत कि सामने वाला तुमसे कुछ उल्टी बहस करे या तुम किसी से और से बहस करो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वाद विवाद में फंसो। वैसे ही तुम्हारे पास में बहुत सारे काम हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपना समय व्यर्थ करो, बिल्कुल नहीं चाहता। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाहन सीखना चाहते हैं, तो सीखो ना मेरे बच्चे, सीखो, किसने मना किया। लेकिन अपने अंदर पहले एक हिम्मत जगाओ। जो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं ना, उस हिम्मत को पैदा करो कि हाँ तुम वो कर सकते हो, और तुम करोगे। और तुम क्यों नहीं करोगे, तुम कर सकते हो। इतने कमजोर नहीं हो तुम, तुम्हारा मन कमजोर है बस, और कुछ नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को हिम्मत बना लिया ना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम सीख जाओगे बहुत आसानी से। ऐसी कोई चीज है दुनिया में जो इंसान अगर सीखना चाहे तो नहीं सीख सके? सब सीखेगा। मेरा आशीर्वाद होगा तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, चिंता मत करना। और वैसे भी नई नई चीजों को सीखा करो। सीखने से ही ना बहुत मन प्रसन्न भी रहता है, रुचि भी आती है, और आगे भी बढ़ते हो। तो सीखते रहा करो, चीजों को सीखो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ हर पल हर जगह। और सुनो, तुम्हारा सामान कहीं और रखा हुआ है, तुम अपना सामान कहीं और रख कर आए थे। तो सुनो मेरी बात, अपने सामान को उठा के ले आओ मेरे बच्चे। बहुत दिनों से कहीं पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से कहीं रखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना बच्चे की सामने मुंह पर कोई चीजें कहते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना, या फिर लोगों से तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो क्यों सुनना किसी और की? जब तुम्हारा सामान है तो जाके ले आओ ना। तुम्हें लाना आज भी है और लाना कल भी है, तो जाके ले आओ ना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को याद दिला दूं कि उन्होंने मुझसे मंदिर आने को कहा था। उन्होंने कहा था कि साईं मैं मंदिर आऊंगा, तो आ जाओ ना मंदिर। क्यों तुम इंतजार करते हो कि गुरुवार आएगा तभी तुम मंदिर आओगे? क्या बिना गुरुवार के तुम्हें मैं वहां नहीं मिलूंगा? क्या तुम्हारा साईं वहां नहीं होगा? क्या तुम्हारा साईं सिर्फ गुरुवार वाले दिन ही होता है? हाँ बोलो। तो मन है तो आ जाओ ना, आ जाओ मेरे पास, मुझसे मिलने आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। आज मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, आज आओ मेरे पास। और आज ना तुम्हें वहां पर एक चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे पास आना। और ऐसा चमत्कार होगा ना वो, जो तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ बाबा तो साक्षात बैठे हैं मेरे सामने। कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हें। आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे बच्चे, इंतजार करूंगा। और सुनो, आज रात्रि के भोजन में ना तुम मेरे लिए खिचड़ी बनाना मेरे बच्चे। आज मेरा खिचड़ी खाने का बहुत मन है। तुम्हारा भी मन था ना कुछ दिन पहले, तो तुम आज खिचड़ी बनाना। तुम और मैं, हम दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।